exercise set 1.2. On a graph sheet, mark the x-axis and y-axis and the origin O. Mark points from -7, 0 to 13, 0 on the x-axis and from 0 to -15 to 0, 12 on the y-axis. Use the scale 1 centimeter is equal to 1 unit using figure 1.5. Answer the given questions. इस फिगर को यूज करके मैंने अगले क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. Question number 1. Place Ryan's rectangular study table with 3 of its feet at the point this, this and this. पहले इन सभी पॉइंट्स को मैं प्लॉट करूंगी. देखो अब फर्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है 8 and 9. 8 and 9. 9 कहाँ पर आ गया आपका मीन्स ये 8 है ये 9 इसके अकॉर्डिंग 8 and 9. दिस वन इज 8 and 9. अगला पॉइंट क्या है आपके पास 11 and 9. 11 11 and 9 मीन्स इसके बिल्कुल सामने क्या आ गया 11 and 9. उसके बाद 11 and 7. 11 सेम 7. ये वाला पॉइंट 11 and 7. गिवन पॉइंट्स को मैंने प्लॉट कर लिया. अब देखो उसने फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी. फोर्थ फुट कहाँ पर आएगा देखो मीन्स बिल्कुल इसके नीचे इस पॉइंट पर. अब यहाँ पर y तो 7 ही है और x एक्सिस के ऊपर ये कौन सा पॉइंट है 8. तो इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आ गए 8 and 7. तो उसने पहला क्वेश्चन पूछा वेयर विल द फुट ऑफ द फोर्थ टेबल बी. First part, the fourth foot of the table B at the point कौन सा पॉइंट आया था 8 7. अब सेकंड पार्ट इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल. अब देखो अगर मैं डायग्राम में देखूं टेबल कहाँ एक कॉर्नर में आ गया और देखो दीवार से भी ये सम डिस्टेंस के ऊपर है बेड से भी सम डिस्टेंस के ऊपर है और डोर से भी काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर है. तो यस इट इज़ अ गुड स्पेस फॉर द टेबल. तो लिखो यस दिस इज अ good space, good spot for the table. Because it has more space from the because it has like a more space from the bed दूसरा wall and the doors. अब थर्ड पार्ट देखो क्या पूछा है उसने व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल. अब डायग्राम में देखो विड्थ ऑफ द टेबल मीन्स ये वाली विड्थ होगी. विड्थ ऑफ द टेबल मीन्स ये y के अलोंग है तो y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस करूँगी 9 में से 7 माइनस करूँगी तो कितना आया 2 सेंटीमीटर. तो लिखो थर्ड पार्ट द विड्थ ऑफ द टेबल इज 9 minus 7 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट उसने पूछा है द लेंथ. अब लेंथ देखो ये लेंथ होगी मीन्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ है तो एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करूंगी तो 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो लिखो द लेंथ ऑफ द टेबल इज 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. आंसर ये भी मेरा आंसर था. नेक्स्ट कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल. अब डायग्राम मेरा क्या है देखो ये 2 डायमेंशनल फिगर है. क्यों क्योंकि मेरे को ओनली लेंथ एंड विड्थ दे रखी है तो हाइट को मैं मेंशन नहीं कर सकती. तो लिखो नो वी कैन नॉट मेक आउट द
height of the table because it is a two-dimensional figure. Question number 2. If the bathroom door has a hinge at B1 and opens into the bedroom, will it hit the wardrobe? तो इसके लिए डायग्राम देखो. अब हिंज कहाँ पर उसने मेंशन की है? B1 के ऊपर, यहाँ. तो B1 के ऊपर मेरे पास जब हमने किया था पिछला 1.1 एक्सरसाइज की थी, तो B1 के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? x0 है 0, 1.5. पिछली एक्सरसाइज में देखो ये पॉइंट थे. और B2 के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या थे? 0,4. तो विड्थ ऑफ द डोर मेरे पास कितनी आई थी? मैंने सॉल्व किया था तो मेरे पास कितनी आई थी? 2.5 फीट इतनी आई थी. अब देखो जो वार्डरोब है वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है? देखो 1, 2 एंड 3 फीट की दूरी पर है. और डोर जब खोलेंगे तो कितना स्पेस लेगा? 2.5 फीट. लेकिन हमें क्या दे रखा है? ये कितना दूर है? 3 फीट. तो उसने फर्स्ट पार्ट में देखो क्या पूछा है? विल इट हिट द वार्डरोब? तो हम क्या लिखेंगे? नो, it will not hit the wardrobe because the door is, the door's width is 2.5 feet and wardrobe is at a distance 3 feet from the hinge of the door. आगे देखो, आर देयर एनी चेंजेस वुड यू सुजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? अब अगर दरवाजे को हमने डोर को वाइड किया तो हम क्या क्या सुजेशंस दे सकते हैं? तो उसके लिए लिखो यस. फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं? देखो डायग्राम से समझो. वार्डरोब को शिफ्ट कर सकते हैं स्लाइटली टुवर्ड द राइट वॉल. लिखो we can shift the wardrobe towards the right wall slightly. Second, we can will नहीं आएगा. we can make the door open inside the bathroom. मोस्टली हम क्या देखते हैं कि बाथरूम के जो डोर्स हैं अंदर की तरफ खुलते हैं, तो वी कैन मेक द डोर ओपन इनसाइड द बाथरूम. Question number 3. Look at Ryan's bathroom. First part. What are the coordinates of the four corners O, F, R and P of the bathroom? अब डायग्राम में देखो O, F, R, P is the bathroom. O के coordinates given है. O is the origin. तो O के coordinates given है क्या? 0, 0. F के coordinates क्या आएंगे? देखो X coordinate is 0 and Y coordinate is 9. अब R के Y कोऑर्डिनेट तो 9 हो गया. अब मैंने X कोऑर्डिनेट लिखना है. X कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना है? -6. तो R के कोऑर्डिनेट्स -6 एंड 9. P के कोऑर्डिनेट्स, अब
एक्स कोऑर्डिनेट कितना मेरे पास -6 और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -6 एंड 0। तो लिखो फर्स्ट पार्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ के कोऑर्डिनेट्स 0 0, एफ के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है 0 एंड 9। नेक्स्ट आर के कोऑर्डिनेट्स -6 एंड 9, -6 एंड 9। उसके बाद पी के कोऑर्डिनेट्स कितने आए -6 एंड 0। आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियान्स बाथरूम। देखो शावरिंग एरिया ये दिया हुआ है, तो देखो इसमें क्या है WR या RW इज पैरेलल टू SH और ये दोनों क्या है नॉन पैरेलल लाइंस। तो इस केस में क्या हम इस फिगर को क्या बोलेंगे, इट इज अ ट्रेपीजियम, मीन्स SHWR इज अ ट्रेपीजियम। लिखो सेकंड पार्ट के लिए, व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHWR। द शावरिंग एरिया SHWR is a trapezium because SH parallel to WR but RS is not पैरेलल टू किसके WH के। अब इसमें दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं और दो लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, तो देयरफॉर इट इज अ ट्रेपीजियम। उसके बाद है देखो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। अब कोऑर्डिनेट्स लिखो 4 कॉर्नर्स के। देखो एच देखो कितना आ रहा है, मीन्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है देखो -3, y कोऑर्डिनेट इज -6। अब w के लिखो, अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये क्या आ रहा है -2 और 9। r के कोऑर्डिनेट्स मैंने पहले लिख लिए, अब मैंने s के लिखने हैं। अब लाई ऑन y एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट इज यहाँ पर x कोऑर्डिनेट -6 है क्योंकि नेगेटिव साइड है ये -6 और y इसके सामने देखो कितना मेरे पास -6, तो s के कोऑर्डिनेट्स -6 -6। मीन्स आप फिगर को एक्सटेंड करके देख सकते हो, मीन्स यहाँ पर x -6 और y भी कितना है -6। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो लिखो थर्ड पार्ट के लिए, सॉरी इसी का पार्ट है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस के -6 उसके बाद h के कोऑर्डिनेट्स -3 -6, w के कोऑर्डिनेट्स -2 एंड 9। उसके बाद r के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -6 एंड 9। आंसर। अब थर्ड पार्ट देखो, मार्क ऑफ a 3 feet by 2 feet space for the वॉश बेसिन। अब डायग्राम में देखो ये वॉश बेसिन है, ये कितने का है 3 feet बाय 2 feet। ये डायमेंशंस दे रखी हैं, मीन्स लेंथ इसकी 3 feet, तो लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे 3 feet बाय 2 feet, तो 2 feet कहाँ पर आ गया 3 feet यहाँ
ये आ गया। अब मैंने इसकी क्या लिखनी है, डायमेंशंस। तो देखो इसकी डायमेंशन क्या आ गई, इस पॉइंट के ऊपर -3, वाई कितना है देखो 2, सॉरी वाई ऑन द अब एक्स एक्सिस है x -3, वाई 0, पी के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है। अब इसको नेम दे दो, कुछ m दे दो, इसको n दे दो, m के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। अब x तो यहाँ पर कितनी है -3। अब y एक्सिस के अलोंग ये देखो किसके सामने 2 के, -2 -3 -2, n के कोऑर्डिनेट। अब x कोऑर्डिनेट -6 है, y कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आया -2। अब ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मैंने क्या करना है देखो, एंड 2 feet by 3 feet स्पेस फॉर अ टॉयलेट। अब टॉयलेट बनाना है मैंने 2 feet by 3 feet। अब 2 यहाँ से काउंट करो, तो इसके अलोंग यहाँ से शुरू हुआ 2 feet, अब 3 feet, 3 feet कहाँ आ गया देखो 1 2 एंड 3 मीन्स 5 तक आएगा। ये आ गया 5 के सामने। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, इसको मेंशन करो, n o ले चुके हैं, p भी आ गया यहाँ पर, तो w ले चुके हैं, x z ले लेती हूँ, x एक्सिस में मेंशन है। और कोई पॉइंट्स लो, ये कोऑर्डिनेट मैंने ये t पॉइंट ले लिया और ये u। अब u के कोऑर्डिनेट देखो क्या लिखूंगी, मीन्स किसके सामने है, मीन्स y 5 है और x कितना है -4, -4, 5। अब t के कोऑर्डिनेट लिखो, t मीन्स x कोऑर्डिनेट -6 है और y कोऑर्डिनेट 5। तो अब लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर कॉर्नर्स ऑफ, पहले क्या लिखूंगी मैं, वॉश बेसिन, वॉश बेसिन का फर्स्ट कॉर्नर एट P है, तो P के कोऑर्डिनेट -6 0। उसके बाद इसको मेंशन नहीं किया मैंने, इसको आप H ले सकते हो। P के कोऑर्डिनेट लिख लिए, H के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -3 एंड 0। उसके बाद M के कोऑर्डिनेट्स -3 -2। उसके बाद n के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आ गए -6 -2। अब मैंने टॉयलेट के लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टॉयलेट एरिया। अब टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से थे मेरे पास, n के कोऑर्डिनेट -6 -2। उसके बाद u, t के कोऑर्डिनेट लिखो पहले, t के कोऑर्डिनेट -6 एंड 5, u के कोऑर्डिनेट्स -4 एंड 5। उसके बाद इस पॉइंट को मेंशन करो, इसके कोऑर्डिनेट नहीं मैंने लिखे, इसको मैंने, तो z लिख लो यहाँ पर, z इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -4 और 2 लिखो, मीन्स z के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आ गए -4 एंड 2। आंसर क्वेश्चन नंबर 4, अदर रूम्स इन द हाउस। फर्स्ट, Ryan's room door leads from the dining room, which has the length 18 feet and width 15 feet। अब देखो डाइनिंग रूम की बात हो रही है, इस साइड तो डाइनिंग रूम होगा नहीं,
अब मीन्स डोर कहाँ पर है, यहाँ पर, तो निचली साइड डायग्राम होगा, मीन्स डाइनिंग रूम होगा। तो देखो अब उसकी लेंथ दे रखी है 18 फीट। अगर हम देखें तो 18 फीट का देखो इधर कितना है 12 और इधर कितना है -6, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई 18। तो इसके नीचे मेरा डाइनिंग रूम आएगा, मीन्स 15 फीट नीचे को लूँगी। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P टू A। मीन्स ये पॉइंट P है और ये मीन्स ये क्या है, लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। तो ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, देखो कैसे। अब देखो डाइनिंग रूम बनाना है मैंने, A एंड P तो पहले गिवन है। अब इस साइड डाइनिंग रूम बनना था, ये मेरे पास क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम। अब मैंने विड्थ बनानी है, विड्थ कितनी दे रखी है, विड्थ ऑफ द डाइनिंग रूम इज 15 दे रखी है। तो मैंने वाई एक्सिस के अलोंग 15 क्रिएट किया। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, इसको ज्वाइन करूँगी, कहाँ तक, उधर तक ले जाऊँगी, क्योंकि जो मेरा डाइनिंग रूम है कितना है 18 फीट विड्थ है उसकी। तो यहाँ तक 18 फीट हो गई, इसको भी ज्वाइन करो। आप स्केल का यूज़ कर लेना। AP यहाँ पर पॉइंट ले लो आप, QT यहाँ पर नीचे मैंने पॉइंट ले लिए। अब PT को भी मिलाना पड़ेगा, PT को मिलाओ। T तक मिला दिया। अब मैंने कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर लिखने हैं। यहाँ पर देखो x कोऑर्डिनेट मेरा क्या क्या था, -6, y कोऑर्डिनेट -15, कॉर्नर्स के पॉइंट लिखने हैं। Q के ऊपर देखो यहाँ पर मेरा x कितना था 12, अब y कितना मेरे पास -15। अब देखो P के कोऑर्डिनेट मेरे पास ऑलरेडी गिवन थे कितने, मीन्स x इज -6 लाइज ऑन x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट 0 और A के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है, x इज 12 एंड y इज 0। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर आ गए। तो लिखो फर्स्ट पार्ट के लिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम कॉर्नर्स आर। अब पहला कॉर्नर था P के कोऑर्डिनेट्स -6 0, दूसरा कॉर्नर A के कोऑर्डिनेट्स 12 एंड 0, थर्ड कॉर्नर Q के कोऑर्डिनेट्स 12 एंड -15, फोर्थ कॉर्नर इज T के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है, -6 एंड -15। आंसर। अब सेकंड पार्ट, प्लेस द रेक्टेंगुलर 5 feet by 3 feet डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। उसके लिए देखो मैं क्या करूँगी, मीन्स PA का मिड पॉइंट निकाल लूँगी। कैसे, -6 + 12/2 कितना आ जाएगा, 6/2 3 आ जाएगा। ऐसे ही मैं y एक्सिस के अलोंग मीन्स y कोऑर्डिनेट निकालूंगी, y कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट निकालूंगी 0 + -15, मीन्स y कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या था -15, 0 + -15/2 तो वो कितना आ जाएगा -7.5। तो लिखो सेकंड पार्ट के लिए मिड पॉइंट ऑफ AP कैसे निकालूंगी, मीन्स AP x1 + x2 मीन्स -6 + 12/2, 0 + 0। तो सॉल्व करो, 6/2 0/2 कितना आ गया
3 एंड 0 मीन्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेरे को क्या लेना है 3 मीन्स पी ए का मिड पॉइंट क्या आ गया 3। अब मिड पॉइंट ऑफ किसका ए क्यू ए क्यू के मिड पॉइंट निकाल लो 12 + 12 अपॉन 2 0 - 15 अपॉन 2 सॉल्व करके कितना आ गया इज इक्वल टू 12 + 12 24 24 अपॉन 2 12 0 - 15 -15 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 -7.5। अब मेरे को क्या प्लेस करना है मीन्स क्या ग्राफ पेपर पे शो करना है -7.5 और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेरा कोऑर्डिनेट क्या आया 3। तो देखो डाइनिंग टेबल कैसे प्लेस करूँगी देखो एक्स एक्सिस पर मेरा 3 आया और वाई पर -7.5 नीचे को नेगेटिव तो 7.5 पहले 7 पर आई अब 0.5 कहाँ पर आ गया ये। अब डायमेंशंस ऑफ द टेबल गिवन है 5 फीट मीन्स 2.5 इधर को रखना पड़ेगा 2.5 नीचे को मीन्स ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेनी है तो 2.5 इधर को एंड 2.5 इधर को तो 2.5 देखो यहाँ से 1 2 और इसका हाफ ये आ गया पॉइंट और ऐसे ही इधर 1 2 एंड ये इसका क्या आ गया हाफ। अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग 3 फीट है तो 1.5 फीट लूँगी यहाँ पर हाफ तो मेरे पास अवेलेबल है और 1 ऊपर लगाया हाफ अवेलेबल है और 1 नीचे लगाया 1.5 नीचे को 1.5 ऊपर को। तो अब देखो टेबल कैसे बनेगा मेरा इन पॉइंट्स को मिलाओ मीन्स ये सेंटर में से लाइन खींचनी है स्केल की हेल्प से आप खींच सकते हो। ये टेबल प्लेस कर दिया मैंने। अब इसको नेमिंग दो A B C एंड D। अब इसके क्या आपने लिखने हैं कोऑर्डिनेट्स। अब देखो टेबल को ABCD का नेम दिया अब कोऑर्डिनेट्स देखो कैसे लिखे। अब यहाँ पर देखो यहाँ 1 था तो ये सेंटर में आया सेंटर में 0.5 तो x कोऑर्डिनेट 0.5 और y कोऑर्डिनेट कितना आया -9। अब यहाँ पर आ जाओ यहाँ पर 5 है तो ये कितना हो गया 5.5 इसके सामने y कोऑर्डिनेट -9 5.5 -9। अब C पर आ गए अब x कोऑर्डिनेट तो 5.5 ही रहेगा। अब y के अलॉन्ग किसके सामने ये -6 तो y कोऑर्डिनेट -6 एंड d के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0.5 क्योंकि x पर कितना है 0.5 और y एक्सिस के अलॉन्ग -6 तो d के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0.5 -6। तो लिखो थर्ड पार्ट के लिए क्या था राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल देयरफॉर coordinates of feet of table are A के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आए 0.5 -9 B के कोऑर्डिनेट्स 5.5 -9 C के कोऑर्डिनेट्स 5.5 -6 एंड D के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0.5 -6 आंसर।